Good morning dear students, welcome to today's class of BCom second year for Principles of Marketing। विपणन के सिद्धांत पेपर चल रहा है हमारा। 3 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो गई। 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया डोमेस्टिक मार्केटिंग क्या होता है, घरेलू विपणन, इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय विपणन का वातावरण। सॉरी स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मार्केटिंग एनवायरनमेंट पढ़ाया है पहले की यूनिट में, और उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता है। कोई भी कंपनी होती है उसका एक तो आंतरिक वातावरण होता है जो कंपनी के अंदर का होता है, और एक होता है बाह्य जो एक्सटर्नल कंपनी के बाहर का एनवायरनमेंट होता है। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या हो गया, एक हमारा देश है और एक दूसरा देश है, तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, बाकी बेसिक डिविजन्स वही हैं सारे। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के पॉइंट्स। Definition is saying international marketing environment consists of global forces such as economic, social, cultural, legal and geographical and ecological forces that are international marketing decisions। इंटरनेशनल मार्केटिंग करने के लिए जो जो फोर्सेस अफेक्ट करती हैं वो सारी उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, लीगल, ज्योग्राफिकल, और ये सब ग्लोबल लेवल पर है। अब यूं नहीं है कि सिर्फ कंपनी या कंट्री के लेवल पर है, ठीक है। आगे और पिक्चर्स आते जाएंगे, उसमें और क्लियर होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। द इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स constellation of demands and constraints which the firm faces as it attempts to compete and grow in an international arena. All the factors affecting the international business in an international marketplace are called international marketing environment। सबसे सिंपल डेफिनेशन ये जो नीचे वाला पॉइंट है वो दे रही है। क्या कह रही है, वो सारे फैक्टर्स, घटक जो इंटरनेशनल बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, जहां पर इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है दो कंट्रीज के बीच में आपस में, सारे घटक जो उस पूरे प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं उसको कहते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में कौन से कंपोनेंट्स, फैक्टर्स या घटक आते हैं वो हम देखते हैं। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स ये सब हम एनवायरनमेंट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पूरा पीडीएफ के नोट्स बहुत अच्छे से डिटेल में पूरे नोट्स मैं आपको इस वीडियो के साथ प्रोवाइड करूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में। उन नोट्स को अच्छे से आप पढ़िएगा, देखिएगा, तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आपका पूरा ये जो टॉपिक है उसका बेस ये स्लाइड है जो मैंने ली है। क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेफ्ट में है एक्सटर्नल और राइट में है इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल आगे डिवाइडेड है मैक्रो और माइक्रो, ठीक। मैक्रो में क्या क्या आएगा, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिटिव, सोशल, कल्चरल। आप चले जाना उस वीडियो पे जिसमें मैंने मार्केटिंग एनवायरनमेंट पढ़ाया है, उसमें सब चीजें ये हिंदी में भी मैंने स्लाइड्स ले रखी हैं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो मैक्रो में ये सारी चीजें आ गई, और माइक्रो में आता है मार्केट, सप्लायर्स और इंटरमीडियरीज। ये हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसी तरीके से है एक इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में आएंगे पॉइंट्स, लीडरशिप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इमेज ऑफ द कंपनी, मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट अगेन यहाँ पर वही है कंपनी के अंदर के, लेकिन वो एक स्पेसिफिक कंट्री के कंपनी के रहेंगे, और वो इस तरीके से रहेंगे कि वो कंपनी पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही है और उसकी क्या इंटरनल क्वालिटीज और वीकनेसेस हैं। और एक्सटर्नल में क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आ गया कंपनी के बाहर कंट्री के अंदर, और कंट्री के बाहर दूसरी कंट्री के अंदर, दोनों चीजें अफेक्ट करती है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, आई होप मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ आपको। और भी कोई डाउट्स हो, समझ में नहीं आए, तो आप मुझे क्वेरी पुटअप कर देना, मैं और ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। पर उसके पहले आपको पीडीएफ के नोट्स पूरे पढ़ने हैं, उसको पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है तो यू पुट अप द क्वेरीज। आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको बहुत अच्छे से इस चीज को क्लियर करूंगी, ठीक है। ये पिक्चर्स लिए हैं मैंने,
हमने देखा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक मैक्रो एनवायरनमेंट होता है, एक माइक्रो होता है। तो वही मार्केटिंग मैनेजमेंट जब मैंने आपको पढ़ाया था तब ये वाला पिक्चर तब भी लिया था मैंने, आपको याद आए इसलिए ये पिक्चर वापस लिया है। देखो मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या आ गई चीजें, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। और माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या आ गए, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, कंपनी, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, ये सब चीजें आ गई। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो ये देख लीजिए, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ये एक मुझे बहुत अच्छी स्लाइड मिली इंटरनेट से, इसलिए मैंने ये ली है आपको चीजें और क्लियरली समझाने के लिए, इजी करने के लिए। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग पर जो एनवायरमेंट की इन्फ्लुएंस है उसके बारे में है। तो यहाँ पर बेसिकली मैक्रो एनवायरमेंट लिया है क्योंकि माइक्रो और इंटरनल ये पॉइंट्स छोटे छोटे और सिंपल हैं समझने में। हम यहाँ पर समझ रहे हैं मैक्रो एनवायरमेंट। ठीक है, शुरू करते हैं। सोशल कल्चरल फैक्टर्स में, उसमें लैंग्वेज अलग अलग होती है, रिलीजन अलग अलग होते हैं, एस्थेटिक्स अलग अलग होते हैं, वैल्यूज और एट्रीब्यूट्स अलग अलग होते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है और मटेरियल कल्चर भी अलग होता है क्योंकि दो अलग अलग कंट्रीज में डील कर रहे हो आप। तो ये सब पॉइंट्स कवर होंगे सोशल एंड कल्चरल में। फिर है लीगल, सबसे इंपॉर्टेंट आता है लीगल। क्यों? क्योंकि लॉज, रूल्स, दो अलग कंट्री के रूल्स फॉलो करने होते हैं खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को। तो लोकल डॉक्यूमेंट लॉज, इंटरनेशनल लॉज और होम डोमेस्टिक लॉज, तीनों चीजें फॉलो करनी पड़ती है। हम डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, तब चीजें और अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर है पॉलिटिकल में फैक्टर्स में ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस, डिस्क्रिमिनेटरी रिस्ट्रिक्शंस और फिजिकल एक्शंस, ये सब चीजें पॉलिटिकल में आ गई क्योंकि पॉलिटिकल फैक्टर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में आएगा सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, ISDN, इंटरनेट, WWW, इलेक्ट्रॉनिक सुपर हाईवे, ये सब चीजें टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं। ठीक है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं। दो कंट्रीज हैं, कौन सी कंट्री की इकोनॉमी कैसी है उस पे, जैसे डेवलप्ड इकोनॉमीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज, लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज और करेंसी मूवमेंट्स। फाइन स्टूडेंट्स, ये सब डिटेल्स में रीड करोगे, नोट्स में समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। इसके अलावा भी कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चंस पुट अप कर दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पर्सनल में मैसेज करते हैं। स्टूडेंट्स मुझे पर्सनल में मैसेज मत करना, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको रिप्लाई तो कर दूंगी, लेकिन हो सकता है कई और स्टूडेंट्स को सेम क्वेरी हो लेकिन वो पूछ नहीं पा रहे हैं या बाद में उनको उस चीज को एज क्वेरी उनके माइंड में आया। तो आप क्वेश्चंस मुझे ग्रुप में ही पूछो, मैं ग्रुप में ही आंसर दूंगी, सो दैट क्या होगा कि दूसरे स्टूडेंट्स भी उन क्वेरीज अगर उनके माइंड में आई तो भी, नहीं आई तो भी देख सकते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, आज का असाइनमेंट का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरमेंट। पूरा एनवायरमेंट चार्ट बना के पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है। इसको अच्छे से आप असाइनमेंट के आंसर को लिखोगे तो आपके एग्जाम के लिए आपका ये क्वेश्चन का आंसर के नोट्स रेडी हो जाएंगे। हैव अ सेफ टाइम, थैंक यू।